मम्मा का फेवरेट कलर है, नानी ने पहले बनाया। अच्छा येलो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। येलो तो फेवरेट कलर है कॉम्बिनेशन। बैठ जाओ, रखो ना। वाओ, बड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग तो नानी का ही बुना हुआ स्वेटर पहने बेटा, शुरू से। सीधे खड़े हो। और नया कपड़ा पहनते हैं ना, बटन पहले से रखा है। नानी ने बनाया, लगाया है। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो। स्पाइडरमैन में चींटी लगी था। मैना उड़, तोता उड़, मोर उड़, मशीन उड़। मशीन उड़ गई रचित और अनायरा की। अब रेडी फिर से आपकी फास्ट फास्ट। कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, नाना उड़। अनिकेत और अनायरा ने नाना को उड़ा दिया। अब रचित बोलेगा पहले। चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, राजा उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, राजा उड़। भैंस खुद ही उड़ा दिया, बताओ। चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, ईगल उड़, सब लोग उड़। मतलब हेलो नमस्ते माई कच्छी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अपना घर जो है वो कितना भी नज़दीक हो, जब तक घर पहुँच ना जाओ ना, वो दूरी बड़ी लंबी सी लगती है। और दूसरा, जब भी हमें अपने घर जाना होता है तो उसके कुछ दिन पहले से ही खलबली सी मचने लगती है, मन लगना कम हो जाता है, लगता है कब ये डेट नज़दीक आए। पर लौटते समय वो दिन कब जल्दी से बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आज ये है मेरे मायका ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट, जहाँ मैं हमेशा की तरह हाफ जर्नी ट्रेन से और हाफ जर्नी फ़्लाइट को प्रेफर करते हुए अपने घर पहुंचने वाली हूं। तो हमारी आधी जर्नी हो चुकी है और मैं पहुंच गई अपनी दीदी के घर, क्योंकि यहीं से हमारी रात की फ़्लाइट थी। और एज़ ऑलवेज, जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि जिस तरह से हमारे लिए खाना पीना योगा सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, वैसे ही अपनी स्किन की केयर भी ज़रूर होती है। और इसके लिए आपको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि अपने ऊपर इतना ध्यान रखती है। सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि वो एक पत्ती, एक टुकड़ा एलोवेरा का अपने स्किन पे रब कर लेना, 10 मिनट के लिए छोड़ देना और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो ये 10 मिनट तो आप अपने आप को दे ही सकते हैं। तो मैं वही प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे दीदी के छोटे से गार्डन में, बालकनी में जो गार्डन है उसमें एलोवेरा की पत्ती मिल गई, तो मैंने वो कर लिया। और रात में हम निकल गए फ़्लाइट से, हैदराबाद से लखनऊ की ओर। और फ्लाइट पे बैठने के बाद पूरा एयरपोर्ट, और जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो जो सीन होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीचे जो पूरे बिल्डिंग्स हैं ना, उसमें जो लाइट चल रही है वो किसी आसमान के तारे की तरह लगते हैं। मतलब दिन में आप फ्लाइट से जाते हैं उसकी खूबसूरती अलग होती है, और रात में जब बैठ करके लैंडिंग या टेक ऑफ के समय जब नीचे देखते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती ही बिल्कुल अलग होती है। और जिन लोगों का खुराफात पोइट्री आती रहती है ना, ऐसे में लोगों को दिमाग में बड़ी सारी पोइट्री आती है। तो मैं ये सब चीज़ें देख करके इतने सारे ख्याल आ रहे थे। हालांकि दिमाग एकदम खाली नहीं रहता है, एक्साइटमेंट होती है घर पहुंचने की, लेकिन उस एक्साइटमेंट में एक झटका लगा जब मैंने फ़्लाइट में ये मेन्यू देखा। ख़तरनाक मेन्यू था ये। ख़तरनाक इसलिए कि यहाँ छोटी से छोटी चीज़ें इतनी कॉस्टली होती हैं कि इस मेन्यू का इस्तेमाल सिर्फ मैं नैन सूप करने के लिए करती हूँ, क्योंकि हमारी आदत है अपना खाना अपना खाने का डब्बा लेके चलने की, चाहे उसमें हम तहरी बना के रख लें, चाहे पूड़ी सब्जी या स्टफ़ पराठा रख लें। और ये मेन्यू तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है। अपना पानी और अपना खाना साथ में लेके चलना ही चाहिए, चाहे फ़्लाइट हो चाहे ट्रेन की जर्नी हो। और एक्चुअली में पेट भी अपने घर के ही खाने से भरता है। तो इसमें तो चाय भी 250 से ऊपर की मिलती है, मतलब चाय वही लेकिन दाम अलग। इसके बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और मुझे एयरपोर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वहाँ के इंडोर प्लांट्स। मैं जब भी ये प्लांट्स को देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि घर में इतना मेंटेन करते हैं तो भी घर के अंदर इतनी ग्रीनरी नहीं हो पाती है, जबकि एयरपोर्ट तो फुल्ली एसी होता है, पैक्ड होता है, ना धूप ना कुछ भी ऐसा फैसिलिटी। लेकिन ये लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं कि यहाँ इतनी खूबसूरत ग्रीनरी होती है, इतने खिले खिले पत्ते और फूल होते हैं। मुझे अगर मौका मिलता ना तो मैं ये टिप्स तो ज़रूर जानने की कोशिश करती,
खैर हम पहुँचे रात को 1 बजे लखनऊ, और मेरे घर से सब लोग आने वाले थे रिसीव करने, सब लोग मीन्स मेरे पापा आने वाले थे रिसीव करने के लिए। तो मेरे पापा एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, लेकिन मैं इस ग्रीनरी को देख करके रुक नहीं पाई और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद रात के 1 बजे, अभी यूपी बिहार में इतनी ठंड है कि हम पहले से उसकी तैयारी करके गए थे, क्योंकि हैदराबाद में तो गर्मी थी, बट हमने अपने बैग में कुछ कुछ चीज़ें रख ली थी। उसके बाद हम घर पहुँच गए, और ये हमारे घर की सबसे बड़ी मेम्बर है, मेरी दादी और रचित की बूढ़ी नानी। इसके बाद ये स्वेटर जो मेरी मम्मी ने रचित के लिए बुन के रखा था, तो नानी के हाथों का बुना हुआ स्वेटर का एक्साइटमेंट ही अलग ही होता है। हमने भी अपने नानी के और मम्मी के हाथ के बुने हुए स्वेटर बहुत पहने हैं, और रचित तो एकदम सुपर एक्साइटेड था इस स्वेटर को देख करके। हालांकि अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ठंड पड़ती नहीं है, बट मम्मी का वो जो खुशी मिलती है ना मम्मी लोग को, बच्चों को, नाती को बना करके, कुछ भी नतनी को बना करके अपने हाथों से बना के देने की, वो खुशी एक अलग ही होती है। तो और इससे क्या होता है ना, ओल्ड एज के लोगों का, बच्चों का आपस में अटैचमेंट जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो रचित के लिए ये मेमोरी हमेशा से यादगार रहेगी कि नानी ने अपने हाथों से उसको स्वेटर बना करके दी, और वो बहुत सुपर एक्साइटेड था। मैंने उसको वही बता रही थी, अपनी बचपन की बातें बटर पहले से रखा है। नानी ने बनाया, लगाया है। ओह माय गॉड, मम्मी देखी नहीं। और ये मेरे फुफेरे भाई की बेटी है, और इस समय के बच्चे जो होते हैं ना, इतने छोटे बच्चे, उनको हम लोग बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं ना डॉल की तरह रखते हैं। जो भी कमांड देते हैं बस वो तुरंत लिप्स दिखाओ, आईज दिखाओ, हम लोग खुद उनको कमांड दे देकर एक्शन करवाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मैक्सिमम फैमिलीज में यही होता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो एक्साइटमेंट, वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये एज को खूब इंजॉय करना चाहिए। रचित एक बार ग्रैनी ग्रैनी सुना दो फिर से प्लीज। हाँ देखा जाएगा पापा, प्लीज सुना दो रचित, प्लीज सुना दो ना, बहुत अच्छा सुनाए हो अभी तुम। हम भी साथ में गा रहे, सीख लेंगे। चलो। Granny, Granny, please comb my hair. You always take time, you always take such care. You rub a little coconut oil, parting gently along, please. Granny, you have all the time in the world. And when you are finished, you always turn my head. तो मायका जाऊं या ससुराल जाऊं, मेरा एक प्रोग्राम तो हमेशा फिक्स होता है कि जहाँ भी जाती हूँ पहले घर को पूरा डेकोरेट करती हूँ, या तो मेक ओवर कर दूँ या पूरी क्लीनिंग कर दूँ। तो मम्मी के घर आते ही मैंने सबसे पहले अगले दिन सुबह में, क्योंकि रात में तो बहुत लेट नाइट पहुंचे थे, अगले दिन सुबह में सबसे पहले वही काम किया। हालांकि मम्मी मेरी खुद ही बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करके रखती हैं, बट मुझे उसको और ज़्यादा मैनेज करते ना, और अच्छे से डेकोरेटिव, क्योंकि हर जनरेशन का ना डेकोरेशन का अलग अलग तरीका होता है। तो मुझे बहुत पसंद आता है मम्मी के घर के एक एक कोने को डेकोरेट करना, क्लीन करना, डस्टिंग करना। और पिछली बार भी मैं जब आई थी यहाँ पे तो मैंने घर के मेकओवर किया था, जिसकी ब्लॉग शायद मैंने आपसे शेयर की थी, कि वॉल पेंट किया था, वॉल स्टिकर लगाया था, और भी कई सारे डेकोरेटिव आइटम मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। और मम्मी के घर में क्या होता है ना, मम्मी बहुत मना करते हैं मम्मी पापा की कॉस्टली चीज़ें मत मंगाओ, तो नॉर्मल रेंज में होम डेकोर की चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर करके थोड़ा बहुत भी करके ना मेकओवर हो जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये मैंने मम्मी के घर में कुछ तो किया। हालांकि हम लड़कियां जो है ना घर पहुंचते ही बड़े आलसी टाइप के हो जाते हैं, मतलब फुल्ली मम्मी ये बना रही है, मम्मी वो बना रही है, और हम बना के खिलाते भी, लेकिन वो मम्मी के हाथ से वो प्यार से जो खाने को मिलता है ना, कि मम्मी ने, और मेरी मम्मी तो सबके आने से पहले ही उनकी पसंद की चीज़ें बना के रेडी रखती हैं। गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू, अचार, मिर्ची का, इतनी सारी चीज़ें मम्मी ने बना के रखी थी। सबको क्या पसंद है उस हिसाब से पहले से ही डिसाइड करके मेन्यू पापा मम्मी ने डिसाइड करके रखा था कि साउथ में कटहल नहीं मिलता है तो कटहल की सब्ज़ी बनानी है, हरे मटर की घुघरी बनानी है, मेथी के पराठे, गोभी के पराठे। मतलब ऐसी फीलिंग आती है, लगता है कि हम लोग कहीं हॉस्टल से आ रहे हैं क्या। लेकिन सही बात है कि माँ बाप को भी ना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशी मिलती है, और एक्चुअली में हमें ये मौका देना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर पॉजिटिविटी लाती है, पॉजिटिव हार्मोन्स बनाती है। और इस एज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पॉजिटिव रहना। और मेरी कोशिश यही होती है, इवन हम सब की, हमारे पूरे परिवार की कोशिश यही होती है कि हम अपने पेरेंट्स को
हाँ मैं ये मेरा भी है ना। अभी मैं अब हम भी अभी तक झाड़ू नहीं सजाया, पोछा नहीं करता है, झाड़ू लगाया। ये हैं आज के जनरेशन के बच्चे, मेरी बहन के, मेरी दीदी के बेटा बेटी, मेरे भाई की बेटी और ये मेरा बेटा। तो मैं इन लोगों को खिला रही थी अपने ज़माने का गेम, क्योंकि मेरी कोशिश ये भी होती है कि आज के बच्चों को हमारे समय क्या क्या खेला जाता था, हम बोर नहीं होते थे। हम 4 लोग मिलते थे, वही हमारे लिए इंटरटेनमेंट होता था। और आज भी हमारे लिए यही है कि जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है वही फेस्टिवल की तरह हो जाता है। इन बच्चों की भी इन्हीं चीज़ों से बार बार जब मिलेंगे तो ही मेमोरीज बनेगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग छुट्टियां मिलती हैं तो प्रेफर करते हैं घूमने फिरने जाना, जबकि मेरा मानना है कि अगर आपको छुट्टी मिले तो फैमिली गैदरिंग करिए, क्योंकि इन बच्चों के भी मेमोरीज ताकि बन सके, आपस में मिलने से इनमें आपस में अटैचमेंट बढ़ सके, तो ही फिर एक नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो ऐसी ही तैयार होगी जैसे हम हैं, जैसे हम इमोशनल हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो आज ये मायका ब्लॉग 1 है और मैं आपसे पार्ट 2 भी जल्दी शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी वो ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।